अस्सलाम वालेकुम टीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, दैट्स फाइन। दिस साइड अली हमजा। और आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा वेलकम और बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो उन लोगों के लिए जो कल के सेशन के बाद सिलेक्ट हुए हैं। आप लोगों से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कल आप लोगों को मजा आया था? उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों ने कुछ अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखा होगा और आप लोगों को पता चला होगा कि इंटरनेट पर वर्क हो किस तरह से रहा है और लोग पैसा किस तरह से कमा रहे हैं। कल तक मैंने जस्ट आप लोगों को ये बताया था कि पैसा कमाया किन तरीकों से जाया जा सकता है। आज मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने सही फैसला क्या करना है और किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने सही फैसला करना है और क्या फैसला आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। बिल्कुल एक नई ड्रीम्स आप लोगों को कैसे दिलवा सकता हूँ ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है, क्या करती है, कैसे आप लोग काम करेंगे, कितना कमाएंगे। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इस सेशन के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल ले लें, रेडी हो जाएं आज कुछ नया सीखने के लिए। सबसे पहली बात, हम क्या हैं और हम क्या देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है। ठीक है, पाकिस्तानी का मतलब है हम लोग एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान बिल्डन है, पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है और आपको पाकिस्तानी रुपीस में पैसे देती है। ठीक है, अब तक हम लोग कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं और हम लोगों को उनका इतने काबिल बना चुके हैं, वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर चुके हैं। और हमारा मिशन जो है वो है पाकिस्तान की कंपनी को डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा फैला देना और पूरे वर्ल्ड वाइड फैला देना कि पाकिस्तानी कंपनी का नाम हो और पता चले कि पाकिस्तान भी ऑनलाइन दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को ट्रेन करना और इतना काबिल बना देना कि वो खुद से कमा सके, खुद से अपने बिजनेस को स्टेबल कर सके, खुद से अर्निंग कर सके और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, अब आपके पास पैसा कमाने के लिए दो ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन होती है जॉब की और दूसरी ऑप्शन होती है बिजनेस की। ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ आपकी बात को, स्किल सीख कर काम करना भी जॉब ही होता है। ठीक है, जब आप स्किल्स भी सीखते हो, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, डेट्स इट, ये सारी चीजें जॉब में काउंट होती हैं क्योंकि आपको एक्टिव इनकम भी मिलती है। पैसिव इनकम आपको इसमें नहीं मिलती। आपके पास ऑप्शन दो ही होती हैं, या तो आप जॉब करोगे या आप बिजनेस करोगे। ठीक है, एक आम इंसान को भी पता है, जॉब करने वाले इंसान को भी पता है कि फायदा बिजनेस में ही है। क्योंकि जॉब होती है वो आपका घर भी नहीं चला सकती लेकिन बिजनेस आपकी नस्लें पालता है। जॉब में आपको ना तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जो फिक्स टाइम है वो आपको देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा महीने नहीं मिलती, जितना काम करोगे उतने ही पैसे मिलेंगे। 30,000 फिक्स है तो 30 फिक्स ही रहेगा। वो 30 50 नहीं हो गएगा, वो 30 1 साल बाद लाख नहीं हो जाएगा। उसने उतना ही रहना है लेकिन काम भी आपको हमेशा उतना ही करना पड़ेगा और कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आज है जो कल चली जाए कोई पता नहीं होता बुरे वक्त का। ठीक है, तो जॉब तो सिक्योर होती नहीं है, कल को आपसे बेहतर काम करने वाले मिलेगा, उन्होंने आपको साइड पे कर देना है, उनके लिए काम जरूरी है, आप जरूरी नहीं होते। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है बिजनेस की। बिजनेस के अंदर आपके पास मनी फ्रीडम भी होता है, आपके पास टाइम फ्रीडम भी होता है, आपका सिस्टम काम करे आप काम नहीं करे डजेंट मैटर, आपको पैसे आते रहेंगे, आपको पैसिव इनकम आती रहेगी, आपको लग्जरी लाइफस्टाइल मिलती है, आपके बिजनेस चलता है और इस कदर चल जाता है कि आपके नस्लें बैठकर खाती हैं। जुनैद जमशेद का आप लोगों को पता होगा, आज वो इस दुनिया में हयात नहीं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, लेकिन उनका स्टेबल किया हुआ बिजनेस आज उनके बच्चे चला रहे हैं। जे डॉट का तो आप सबको पता होगा, उनका स्टेब्लिश किया हुआ बिजनेस हाउस उनके बच्चे चला रहे हैं और शायद ये उनकी आने वाली नस्लें भी चलाएंगे और सब एक लग्जरी लाइफ लेंगे सिर्फ एक इंसान के एक कदम उठाने से। तो आज आप लोग ये सोचते हैं कि आपके बाप दादा ने कदम नहीं उठाया जिस वजह से आप लोग महदूद रखा हुआ है खुद को जॉब में, या आप लोग जलील हो रहे हैं, तो आज आप खुद क्यों नहीं वो बाप दादा बन सकते अपने आने वाली नस्लों के लिए? आज आप फैसला करें, आज आप अपना लिए कदम उठाएं, आज एक डिसीजन लें जो आने वाली जिंदगी में आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी।
ठीक है। अब जॉब पाकिस्तान में जो जॉब की कंडीशंस है वो क्या है, क्योंकि 90% लोगों के सॉफ्टवेयर में ये वायरस घुस चुका है कि हमने जॉब ही करनी है। तो आपको भी पता है किस कदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं लोग, 35% लोग हैं जो ग्रेजुएशन करने के बावजूद, मैं आपको बताता चलो एक सिंपल सी बात है, हजारों लोग आज के दौर में, आपको पता है कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, कितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हर साल हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स निकलते हैं सेम डिग्री कर कर जो आप कर रहे हैं। जो आपने किया, आपके क्लासरूम में कितने लोग हैं और कितनी यूनिवर्सिटीज में कितने लोग हैं, वही सेम डिग्री सारे करें, बट क्या पाकिस्तान में उस कदर उस डिग्री की वैल्यू है? क्या पाकिस्तान में इतनी जॉब्स हैं कि वो इतने सारे लोगों को दे सके? क्योंकि हर साल उतने ही स्टूडेंट्स निकलते हैं जितने आपकी दफा निकलेंगे, और आपसे पहले पता नहीं कितने निकल चुके हैं और आपके बाद कितने निकलने वाले हैं, बट क्या सब एम्प्लॉयड हैं? दे आर अनएम्प्लॉयड। पीएचडी स्कॉलर्स 4,000 से ज्यादा अनएम्प्लॉयड बैठे हुए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कंपटीशन बढ़ चुका है। 4,000 ये 4 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, इतने ज्यादा लोगों को कैसे देंगे काम? जिस जगह कंपटीशन आ जाता है वहां पर आपकी वैल्यू गिर जाती है, आपके पैसे गिर जाते हैं और काम मिलना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है कि एक अच्छा मास्टर किया हुआ पर्सन या एक अच्छा एचआर का पर्सन या कोई भी इंसान में कोई भी फील्ड ले लो, एक इंजीनियर ले लो, तो एक इंजीनियर पहले बहुत अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन जब एक कंपनी को पता लगता है कि एक इंजीनियर नहीं है, हजारों इंजीनियर बाहर बैठे हुए जो अनएम्प्लॉयड है, तो वो आपको डिग्रेड करने लग जाते हैं। आप कोई भी बात करो वो कहेंगे ठीक है नहीं करना तो साइड करो, जो रिजाइन कर दो, हमारे पास हजारों लोग बैठे हुए बाहर सेम काम करने के लिए, आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, आपको तंग करेंगे, आपको जलील करेंगे, सारा कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हजारों लोग सेम काम करके बाहर बैठे हुए हैं, वो आके काम कर लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आपको भी मजबूरन पिसना पड़ता है। अगर फ्यूचर की बात करें जॉब्स की, तो फ्यूचर इस कदर खराब है, आने वाले वक्त में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने लास्ट सेशन में बात की थी, एआई इस कदर बढ़ चुकी है, एआई हमारे मुल्क में इस कदर बढ़ चुकी है कि कितनी ज्यादा जॉब्स वो खा चुकी है। आपको बताया था वीडियो एडिटर की जॉब्स जा चुकी है, फोटो एडिटर की कोई स्कोप नहीं है, कंटेंट क्रिएशन का कोई स्कोप नहीं है, वेब डेवलपिंग का स्कोप खत्म हो गया, आईटी का स्कोप खत्म हो जा रहा है। क्यों? ये सारी चीजें एआई रिमूव करती जा रही है, और आने वाले वक्त में एआई किस कदर बढ़ जाएगी, आने वाले 2 सालों को ही आप ले लें, आप लोगों की सोच है कि काम कहां से कहां चला जाएगा और आप लोग वहीं बैठे रहेंगे, हम लोग पैसा कैसे कमाएं। और खास तौर पे उन लोगों को दिल करता है कि इंसान छितर मारे, सही बताऊं तो, जो आज भी इसी सोच पे बैठे हुए कि एक क्लिक करके हम लोग हजारों रुपए कमा लेंगे, उन यूट्यूबर्स की मैं कह रहा हूँ सलाम है आप लोगों को, सैल्यूट करने को दिल करता है। जब तक आप एक फिनोमिना नहीं समझोगे बिजनेस का, आप लोगों को पता ही नहीं चलना बिजनेस में पैसा कमाया कैसे जाता है। अब जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें तीन ही चीजें सबसे मेन फैक्टर में काम करती हैं। सबसे पहला फैक्टर आपके पास होता है बिजनेस आइडिया, कि आप पहले एक आइडिया सोचते हैं अपने जेहन में कि मुझे ये करना चाहिए, इसका कितना बेनिफिट है, इससे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। दूसरी चीज जो मेन आपको चाहिए वो चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक बेवकूफ इंसान को भी पता है कि इन्वेस्टमेंट किए बगैर पैसा नहीं कमाया जा सकता। और तीसरी चीज है एक्सपीरियंस। जब तक आपको किसी फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कितना बेनिफिट है, कैसे करना है, क्या करना है, आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ये तीन चीजें जब तक आपके पास नहीं होंगी, आप पैसा नहीं कमा सकते, आप बिजनेस को स्टेबल नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने एक चीज लेकर चलूं, आप देखिए खुद को एक दफा सामने रखें। आपके पास ना तो एक्सपीरियंस है, ना आपके पास इन्वेस्टमेंट है, और ना ही आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया है, बट हमारे पास ये तीनों चीजें हैं। लेकिन क्या आप हमारी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताता चलूं। कंपनी का नाम है ग्रोवे, जो कि एक प्रोजेक्ट है पाक ई स्टोर का। पाक ई स्टोर पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक ई स्टोर की कंपनी है, जो कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। मैं आगे आपको लेकर चलती हूँ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या करती है, सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान की कोई भी कंपनी हो या दुनिया की कोई भी कंपनी हो, आप वहां पर काम करें, उसमें क्या चीजें जरूरी हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूं। सबसे पहली जरूरी चीज कि पाकिस्तानी कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड होने का मतलब है वो एफबीआर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो एसईसीपी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एसईसीपी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि वो किसी भी कंपनी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कोई भी कंपनी वहां से। अब मुझे पता है ये सर्टिफिकेट देखिए कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे, "ओ, ये तो नेगेटिव बन जाते हैं, ये तो एडिट किए होते हैं, ये हो गया वो हो गया"। तो अभी मैं इसका भी प्रूफ दूंगा। मुझे पता है नेगेटिव जेनियत के लोग हर जगह घूमते हैं, तो ये देखें, खुद जाकर रिसर्च करें, किसी की दी हुई बातों पर यकीन नहीं करना आपने। ठीक है, एससीसीपी की वेबसाइट खोल ली है, सामने देखें बिल्कुल अपनी आंखों के, ग्रोवे कंपनी का नाम है, ये ले मैंने रिसर्च मारा और ये सामने देखें क्या लिखा हुआ है। ठीक हो गया, आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूं। एफबीआर का आप लोग खुद से करें, आप लोगों को एक टारगेट देते हैं ना, खुद भी तो करें कुछ, के सारा मेरे से ही करवाना है काम। ठीक है, क्लियर हो गया, कंपनी रजिस्टर्ड है। तीन मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए कंपनी में। पहली चीज क्या है
कि कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज, कंपनी का अपना फिजिकली ऑफिस होना चाहिए जिसमें उनका कस्टमर सेंटर और उनकी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तीसरी चीज, कंपनी की अपनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ना कि वो पीछे से उठा के लोगों को चिपका रहे हो। ठीक है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंपनी काम कर रही हो। तो इसी तरह मैं आपको बताता चलूं अब कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है। ठीक है, हमारी कंपनी में एक आपको सोप मिलता है जिसमें जो ज्यादातर एलोवेरा और आलमंड ऑयल से मिलकर बनता है। ठीक है, आपको भी पता है कि ये चीजें हमारी स्किन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं हमारी, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंटी हेयर फॉल शैम्पूज हैं। ठीक है, शैम्पू के बाद फेस वॉश है, हैंड वॉशेज है। ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में आम मिलती हैं और आप लोगों को भी पता है ये प्रोडक्ट हर इंसान के इस्तेमाल की चीजें सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, बात चलते हैं हम लोग सीधा कि आप लोग यहां से पैसा कैसे कमाएंगे। अभी तो मैंने बता दिया कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी फिजिकली अवेलेबल है, कंपनी की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं कि कंपनी में आप पैसा कैसे कमाएंगे। डायरेक्ट सेल कहते हैं किसको है। आप नॉर्मल किसी भी कंपनी की बात करें, मैं एक सुपर बिस्किट की बात कर लेता हूँ, 45 रुपए का बिस्किट है, मे भी इससे ज्यादा का हो, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, उसके बाद वो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाती है होलसेलर के पास, फिर जाती है रिटेलर के पास और फिर जाती है कस्टमर के पास। ये जो एक साइकिल होता है इसमें प्रोडक्ट घूमती है। अब फैक्ट्री से वो चाहे निकले 15 रुपए का, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके वो 20 का हो जाएगा, होलसेलर के पास जाके वो 30 की हो जाएगी, रिटेलर के पास जाके वो 40 की हो जाएगी, आप लोगों को वो 45 की मिलेगी। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल के डायरेक्ट कस्टमर तक जाए तो ये जो सेंटर का पोर्शन होता है पूरा, ये खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल, मतलब सर्विस प्रोवाइड। कंपनी से निकला डायरेक्ट कस्टमर तक। फूड पांडा की मैं एग्जांपल क्यों देता हूं, उसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जाते हैं होटल से खाना पकड़ा डायरेक्ट कस्टमर तक, कोई बीच का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ऐसी कंपनी को बोलते हैं डायरेक्ट सेल कंपनी। अब उसके बाद आप लोगों ने काम करना किस तरह से, सबसे पहली चीज आपने करना है प्रमोट। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, प्रमोशन, मार्केट करना, दूसरों को बताना, रिकमेंड करना किसी को। आप कोई मूवी देखकर आते हैं, आपको अच्छी लगती है, आप किसी को, इंसान को जाके बताओगे यार मूवी मैंने देखी बड़ी अच्छी थी। क्यों, जब वो चीज आपको पसंद आती है, आप कहते हो यार वाकई बड़ी मजे की मूवी, आप हंस हंस के घर वालों को बताओगे, बहन भाइयों को बताओगे, दोस्तों को बताओगे यार मूवी बड़ी कमाल थी। क्यों, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकमेंड करना। लेकिन आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं इंटरेक्ट। अब कोई भी इंसान आपकी रिकमेंडेशन पे वही मूवी जाके देखता है तो जिसकी मूवी है वो आपको पैसे देंगे या सिनेमा वाले आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं, कोई आपको पैसे नहीं देता। लेकिन यहां पर जब आप रेकमेंड करते हैं किसी भी इंसान को, आपकी रिकमेंडेशन पर कोई भी इंसान कंपनी को ज्वाइन करता है तो कंपनी आपको पैसे देती है। अब लोग इसको नेगेटिव भी लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका पॉजिटिव बताता हूं, अगर अपने सोच को थोड़ा सा साफ करो, अपने दिमाग के कीड़े को मारो, तो मैं आपको बताता हूँ ये पॉजिटिव क्या है। अब कोई भी इंसान किसी कंपनी में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा हूँ, आप खुद भागे हुए मेरे पास हो गए, मुझे बताओ पैसे कैसे कमाने, मुझे भी अपनी कंपनी में लगवा दो, नहीं आते। आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके कजन सारे आपके पास भागे में आएंगे, हमें भी बताओ, हम भी पैसा कमाना चाहते हैं किसी तरह, यार हमारी सिफारिश कर दो, हमें भी अपनी कंपनी में लगवा दो। जहां देखोगे पैसा है, फौरन से लोग उसके पास भागते हैं कि यार हमें भी लगवा दो। तो मैं क्यों नहीं कहूंगा, मैं क्यों लगवाऊं आप लोगों को, सिंपल है ना। और अगर मैं आप लोगों को लगवा देता हूं, आप मेरी वजह से वहां पर पैसे कमा रहे हो, दैट्स फाइन। लेकिन अब दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं। मेरी वजह से आप लोग पैसे कमा रहे हो और मेरी वजह से कंपनी पैसे कमा रही है, क्योंकि मैंने उसको एक ऐसा इंसान लाकर दिया है जो कंपनी को सेल दे रहा है। अब मेरी वजह से कंपनी पैसा कमा रही है, आपको लाया कौन, मैं, तो कंपनी उसका प्रॉफिट मुझे भी देती है। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी इंसान की सिफारिश करके उसको अपने पास लगवाते हो तो वो कंपनीज आपको कुछ नहीं देती। तो ये एक फैक्टर है। आप लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो, बिजनेस को प्रमोट करो। सोशल मीडिया वैसे नहीं इस्तेमाल करते, ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, पिंटरेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते, फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते, क्या इस्तेमाल नहीं करते आप लोग, टिकटॉक, स्नैपचैट, बेशुमार ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं को इस्तेमाल करके अगर आप प्रमोशन करो तो पैसे कमा सकते हो डायरेक्ट सेल के अंदर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि डायरेक्ट सेल में प्रॉफिट किस तरह से होगा। आप लोगों को सबसे पहले आपको कोई भी पैकेज होगा उसकी 25% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा जब आप लोग अपना स्टार्ट करोगे। आप जाओगे पहले रैंक के ऊपर, पहला रैंक है मेंबर का, कि आप मेंबर बन चुके हो, आपने हिस्सा है, आप इस वक्त कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहला आपका रैंक होगा जिसमें मेंबर का, उसमें आपको जस्ट 25% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा, डेट सीट। आप कोई भी पैकेज सेल करते हो, कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, उसका 25% आपको कमीशन मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड चीज, अब आपका रैंक बढ़ रहा है, दूसरा रैंक हो जाता है ब्रॉन्ज रैंक। ब्रॉन्ज रैंक पर आपको डायरेक्ट कमीशन तो मिलता ही है, जो डायरेक्ट कमीशन मैंने आपको बताया, कोई भी पैकेज होगा उसकी 25% अमाउंट तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको 8% इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है आपकी टीम की तरफ से। ब्रॉन्ज रैंक पर आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। जैसे किसी भी ब्रांड की आपको एग्जांपल दूं तो कोई भी ब्रांड है वो अकेली ब्रांच है, जब आप मेंबर बनते हो आप अकेले ब्रांच हो आप अपनी ब्रांड के।
लेकिन जैसे जैसे आपका ब्रांड एक्सपैंड होता जाता है, आपकी जे डॉट की एग्जांपल है, बढ़ते जा रहे हैं, एक एरिया में, दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया में, चौथे एरिया में, बढ़ते 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 जितनी एक्सी ज्यादा उसकी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, ओनर को उतने ही ज्यादा पैसे आएंगे। जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा साइड से इंटरनेट कमीशन आएगा, जिसको बोलते हैं नेटवर्क कमीशन। यही आपकी पैसिव इनकम होती है। ठीक है, 8% आपको पैसिव इनकम मिलेगा ब्रोंज रैंक पर। तीसरा रैंक आ जाता है सिल्वर का, जिसमें 25% डायरेक्ट कमीशन मिलता है, 8 to 16% आपको पैसिव इनकम मिलती है टीम की तरफ से, और आपकी 10 to 15 के वीकली अर्निंग होती है, और 15,000 रुपए इसके आपको रिवार्ड मिला जाता है। जैसे आप सिल्वर रैंक क्रॉस करेंगे आपको 15,000 रुपए कंपनी की तरफ से रिवार्ड मिलेगा। चौथा रैंक आता है गोल्ड रैंक। चौथे रैंक पर 25% डायरेक्ट कमीशन, 8 से लेके 24% तक आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलेगा, 20 से 50,000 रुपए तक की आपकी मंथली इनकम बनेगी, और 50,000 रुपए आपको रिवार्ड दिया जाएगा गोल्ड रैंक क्रॉस करने पर। ठीक है, पांचवा रैंक आता है क्रिस्टल का। उसमें आपको 25% कमीशन मिलता है डायरेक्ट कमीशन, 8 से लेके 32% तक इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है, 45,000 से लेके 60,000 तक आपकी मंथली इनकम बन जाती है, और 1 लाख रुपए आपको रिवार्ड दिया जाता है इस रैंक पर पहुंचने पर। छठा रैंक आ जाता है रूबी का। इसमें 40% इंटरेक्ट कमीशन, 90,000 से 1 लाख तक की अर्निंग हो जाती है, और 2 लाख रुपए आपको रिवार्ड दिया जाता है। उसके बाद सातवां रैंक हो जाता है सफेयर का। सफेयर में 5 लाख रुपए रिवार्ड है, 1% लीडरशिप बोनस मिलता है, 2.5 से 3 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम बन जाएगी, और आपको 48% तक इंटरेक्ट कमीशन मिलता है। आठवां रैंक होता है डायरेक्टर का। डायरेक्टर में 56% तक इंटरेक्ट कमीशन, 7 से 8 लाख रुपए मंथली अर्निंग, 20 लाख रुपए आपको प्रॉफिट दिया जाता है, और 1.5 लाख आपको लीडरशिप बोनस दिया जाता है। उसके बाद नोवा रैंक है गोल्ड डायरेक्टर का। गोल्ड डायरेक्टर में 62% तक इंटरेक्ट इनकम, 1.5 मिलियन से 2.2 मिलियन तक, मतलब कि 15 से 20 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम होगी, 40 लाख रुपए आपको रिवार्ड दिया जाएगा इस रैंक पर पहुंचने पर, और 2% आपकी लीडरशिप बोनस होगा, और 1% आपका कंट्री बोनस होगा। ठीक है, 10वां रैंक आपको दिया जाता है सफेयर। ठीक है, डायरेक्टर सफेयर का। सफेयर में आपको डायरेक्टर में 72% तक इंडायरेक्ट इनकम, 3 से 4 मिलियन तक आपकी, मतलब 30 से 40 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम होगी, और 10 मिलियन आपको, 1 करोड़ रुपए आपको इनाम दिया जाता है, आपको रैंक रिवार्ड दिया जाता है। 3% तक लीडरशिप बोनस अलग से, और 2% कंट्री बोनस अलग से। अब सबसे पहली बात आपके जहन में क्या आएगी, ये सारा तो होता है बकवास, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ये है वो है फलाना, सब दिखाऊंगा, हौसला रखो, अभी आगे चलने दो। ठीक है, सब दिखाऊंगा कि सब होता है और कैसे होता है, क्या मिलता है, सब चीजें दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब एक जो मेन क्वेश्चन है, जो समझदार होंगे वो पूछेंगे, ये तो वो दे ना जो बेवकूफ पूछेंगे क्वेश्चन। अब समझदार क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हम ये लोग ये रैंक्स अचीव कैसे करेंगे। जब आप स्टडी में किसी जगह पर जॉब करते हैं, तो आपकी स्टडी मैटर करती है कि आप कौन से रैंक पर काम करेंगे। अगर एक लेबर है, एक जो अनपढ़ इंसान है वो लेबर कैटेगरी में जाता है, थोड़ा पढ़ा लिखा होता है वो उससे ऊपर सुपरवाइजर कैटेगरी में चला जाता है, उससे थोड़ा पढ़ा लिखा होता है वो इंजीनियरिंग कैटेगरी में चला जाता है, उससे पढ़ा लिखा होता है वो चीफ कैटेगरी में चला जाता है, उससे पढ़ा लिखा होता है जीएम बन जाता है, उससे पढ़ा लिखा होता है एसडीएम बन जाता है। मतलब आपकी स्टडी आपको मैटर करती है कि आप कितने पैसे कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप कितने पैसे कमाएंगे। आप जितना काम करते जाएंगे आपके रैंक्स बढ़ते जाएंगे, और यकीन करें इतना आसान है इन रैंक्स को बढ़ाना कि 1 महीने में आप गोल्ड तक पहुंच जाएंगे, पहले महीने में, इतना आसान है। अब क्राइटेरिया समझाता हूं कैसे। सबसे पहले आप मेंबर होंगे, उसके बाद आपको जो मेन चीज होगी वो होगी सेकंड रैंक, ब्रॉन्ज का रैंक। ब्रॉन्ज रैंक लेने के लिए आपको 300 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। 300 पॉइंट आपके होंगे तो आपका ब्रॉन्ज रैंक क्लियर हो जाएगा, लिख लें इस बात को। अब ये कैसे होंगे 300 पॉइंट, ये मैं अभी आगे बताता हूँ कि 300 पॉइंट होंगे कैसे। ठीक है, 300 पॉइंट पे ब्रॉन्ज हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी टीम में 3 लोग ब्रॉन्ज हो जाएंगे, आप सिल्वर हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया, जब आपकी टीम में 3 लोग ब्रॉन्ज रैंक को क्लियर कर लेंगे, आप सिल्वर तक चले जाएंगे। ठीक है, आपका सिल्वर रैंक हो जाएगा। उसी तरह जब वो तीन लोग जिन्होंने ब्रॉन्ज किया था, वो जब सिल्वर होंगे, आप गोल्ड हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह जब 3 लोग गोल्ड होंगे, आप क्रिस्टल हो जाएंगे, 3 लोग क्रिस्टल होंगे आप रूबी हो जाएंगे, 3 लोग रूबी होंगे सफेयर हो जाएंगे। आपके रैंक्स इस तरह बढ़ते जाएंगे। डाउन लाइंस को सपोर्ट करना जरूरी होगा। जो आपकी टीम में इंसान आता है वो ग्रो करेगा, तभी आपके रैंक्स निकलेंगे, तभी आप पैसे कमाएंगे। तो इसलिए किसी को लालच की बेस पर यहाँ पर नहीं लेके आना, सिर्फ उसी इंसान को ऐड करना है जो पैसे कमा सकता हो, जो ऐसी एबिलिटी रखता हो, जिसके अंदर ऐसी खसूसियत हो कि वो वाकई में काम कर सकता हो। ठीक है, फालतू इंसानों का कोई फायदा नहीं है, ना ही कोई जगह है यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ काबिल इंसानों की जगह है।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर ज्वाइन करना क्यों चाहिए, उसकी एक मेन रीजन बताता हूँ। सबसे पहले बात, कंपनी की अपनी प्रोडक्ट्स है, अपने ऊपर काम करती है। सबसे ज्यादा नंबर वन पे आउट प्लान है। पे आउट प्लान क्या है? डायरेक्टली इनकम। ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट इनकम आपको मिलती है, इनडायरेक्ट आपको इनकम मिलती है, रिवार्ड इनकम आपको मिलती है, पैसिव इनकम आपको मिलती है, लीडरशिप आपको मिलता है, कंट्री बोनस आपको मिलता है। रिवार्ड इनकम क्या, कुछ नहीं आपको मिलता है यहाँ पर। नंबर वन पे आउट प्लान है। 78% तक इनकम कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और टैक्स भी देती है। ठीक है। ऑल फिक्स रिवार्ड, सारे फिक्स रिवार्ड हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है। जनरेशन प्लान है, बेस्ट किस्म का क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स मिलती हैं, प्रोडक्ट्स की क्लेम वारंटी होती है। और सबसे अहम बात, डेली विड्रॉ, जब दिल करे तब विड्रॉ। ठीक है। जब आपका दिल करे, जितने पैसे आपने कमा लिए हैं उसी वक्त एक टच किया, विड्रॉ आपके अकाउंट में। ठीक है। सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। अब आपको आता हूं पैकेज की डिटेल पर। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किस तरह से करना है। अब यहाँ पर कुछ पैकेजेस हैं, एक प्रोडक्ट से लेके ऑल प्रोडक्ट के पैकेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। पहला पैकेज है 45,000 रुपए का। ठीक है। पहला पैकेज है 45,000 रुपए का। अब इन 45,000 रुपए में आपको मिलता क्या क्या है? कोई भी इंसान जब 45,000 रुपए का पैकेज बाय करेगा आपके टाउन में, जब आप किसी को काम करवा रहे हो, किसी इंसान ने 45,000 वाला पैकेज बाय किया, तो उसकी 6,750 डायरेक्ट इनकम मिलेगी, 2,160 इनडायरेक्ट इनकम मिलेगी और 300 पॉइंट्स मिलेंगे। याद है 300 पॉइंट्स का बताया था? किसी भी इंसान ने ये पैकेज बाय किया वो डायरेक्टली ब्रॉन्ज रैंक पर पहुंच जाएगा। मेंबर वाला सीन ही खत्म, डायरेक्ट स्टार्ट ही ब्रॉन्ज से होगा। ठीक है। और 30 प्रोडक्ट्स उसको मिलेंगी, कोई भी अपनी मर्जी की। दूसरा पैकेज आ जाता है 24,000 का। 24,000 वाले पैकेज में आपको 3,600 रुपए डायरेक्ट इनकम मिलती है, 1152 आपको इंटरेक्ट इनकम मिलती है और 160 पॉइंट मिलते हैं। 160 पॉइंट के बाद 16 आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, कोई भी अपनी मर्जी की। तीसरा पैकेज आ जाता है आपके पास 12,000 का। 12,000 वाले पैकेज में 1,800 रुपए डायरेक्ट कमीशन, 576 रुपए इंटरेक्ट कमीशन और 80 पॉइंट्स मिलते हैं, और कोई भी 8 प्रोडक्ट अपनी चॉइस की। ठीक है। उसके बाद चौथा अगला पैकेज है 6,000 रुपए का। 6,000 वाले पैकेज में 900 रुपए डायरेक्ट इनकम, 228 रुपए इंडायरेक्ट इनकम, 40 रुपए आपके 40 पॉइंट्स मिलेंगे और 4 प्रोडक्ट मिलेंगी अपनी मर्जी की। अगला है मीडियम, 3,000 रुपए का पैकेज है, 20 पॉइंट्स मिलेंगे, 450 पीकेआर मिलेगा, 144 आपको इंडायरेक्ट इनकम मिलेगी और 2 प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी की। और आखिरी पैकेज है 1,500 रुपए का। 1,500 वाले पैकेज में आपको कोई सी एक प्रोडक्ट मिलेगी, 10 पॉइंट्स मिलेंगे, 72 रुपए इंडायरेक्ट कमीशन और 225 रुपए डायरेक्ट कमीशन। आप कहोगे यार क्या चिल्लर की बातें हो रही हैं यहाँ पर, आएगा ना जेन में? 250, 460, 600, 900, क्या है ये आज कुछ नहीं है। 2 रुपए वाली टॉफी जो इंसान बनाता है, या 5 रुपए की होगी अब तो, या 10 की हो गई है, 2 रुपए वाली टॉफी अगर कोई इंसान बना रहा है, 1 रुपए कमा लेगा बस। लेकिन जब वो 2 रुपए की टॉफी 20 करोड़ अवाम में जाएगी ना, तो वो 1 करोड़ 20 करोड़ भी बनता है। इस तरह से नेटवर्क काम करता है। कहने को 10 रुपए एक फूड पांडा एक ऑर्डर से ले रहा है, 10 रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर वो 1 करोड़ ऑर्डर ले रहा है तो वो 10 करोड़ कमा रहा है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। इस बात का भी आपको जरा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जेन छोटी है ना, दिमाग छोटा है, बड़ा सोच नहीं सकते, क्योंकि जॉब में फंसे हुए हो ना, इस वजह से। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से पैकेजेस है और किस पैकेज का क्या क्या फायदा है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी, नॉट इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग। उस चीज की शॉपिंग जो आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं घर में प्रोडक्ट। नथिंग इज फ्री, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है। जरा जाके दुकानदार को कहना मुझे साबुन फ्री में देना, छित्तर मारेगा। किसी को कहना मुझे फेस वॉश फ्री में देना, या किसी को कहना मुझे साबुन शैम्पू फ्री में देना, कुछ नहीं देगा। माँ बाप को कहना जरा रोटी फ्री में दे आपको, माँ बाप से कहना रोटी फ्री में दे, कमाए बगैर ला के देना, 4 दिन खिलाएंगे, 5वें दिन उठा के लात मार के घर से बाहर फेंकेंगे आपको। मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है। पैसे हैं तो वैल्यू है, पैसे नहीं है तो कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी शॉपिंग। कैसे? मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं। अब आप खुद एक चीज को देखो, एक चीज को नोट करो, यार क्या चीज फ्री में मिलती है? अगर फूड पांडा वाला इंसान कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, लेकिन उसने क्या 2-3 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा होगा, 5 लाख का सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा होगा, सिस्टम नहीं बनाया होगा, अपनी कंपनी नहीं बनाई होगी, चीजें उसने भी ली हैं। इनिशियल तो आपको लगाना पड़ता है कहीं पर भी, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप वो चीज नहीं लोगे जिससे आप पैसे कमा नहीं सकते, वो आप नहीं कर सकते, आप पैसे कमा ही नहीं सकते। Amazon आपको दुकान खोलने देता है, फ्री में खोलने देता है? नहीं। 5 लाख का पहले अकाउंट खोलना पड़ता है और मंथली आपसे चार्ज भी करता है, अकाउंट के आपसे मंथली किराया भी लेता है। दराज पे अकाउंट फ्री में खुल जाता है।
पैसे लगते हैं। Amazon पे अकाउंट फ्री में खुल जाता है, पैसे लगते हैं। फाइवर पे अकाउंट फ्री में खुल जाता है, पैसे लगते हैं। अब वो भी आपसे मंथली चार्ज करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको मुफ्त में नहीं मिलता। खुद सोचो, खुद सोचो, दिमाग को लगाओ, कॉमन सेंस को लगाओ, अगर कोई भी चीज आपको फ्री में मिलने लग जाए तो कंपनी पैसे कैसे कमाएगी? अगर चीजें लोग आपको फ्री में देने लग जाए तो वो पैसे कैसे कमाएंगे? आप यहां पर क्या करने आए हो? पैसे कमाने के लिए। जब आप किसी को कुछ बेचोगे ही नहीं, कोई चीज आपसे खरीदेगा ही नहीं, तो आप पैसे कैसे कमाओगे? जब आप नहीं खरीदोगे तो कोई और भी पैसे नहीं कमाएगा, जब वो नहीं खरीदेगा तो कंपनी भी पैसे नहीं कमाएगी, तो वो हमें भी नहीं देगी। कॉमन सेंस है ना। बाजार से रोटियां लेने जाते हो तंदूर से, पैसे देकर लाते हो ना, क्योंकि आपकी जरूरत है, काम आपकी जरूरत है, कंपनी आपको काम दे रही है, तो वो ले नहीं पड़ेगा ना आपको। अगर आप लोगे नहीं तो वो पैसे कैसे कमाएंगे? कॉमन सेंस है। अगर आप चाहते हो कि भैया आप कुछ भी ना करो ना, तो आप जलीलो ख्वार होकर रह जाओगे, ये मैं आपको बता दूं। कोई इंसान फ्री में कुछ नहीं देता। आप लोग ढूंढते हैं कि वो काम जिसमें हमें करना कुछ ना पड़े। स्कैमर्स को पैसे देना बड़ा खुशी से समझते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आपको ऐसा घुमाएंगे, ये फलानी एप्लीकेशन है, $10 आज ऐड कर लो, कल परसों देखना आपके अकाउंट में $20 आ जाएंगे, 5 दिन बाद $10 आ जाएंगे। यार रातों रात अमीर बनने के ख्वाब छोड़ दो। सेल परचेज होगी तो पैसा होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ये ट्रेडिंग से बड़ा स्कैम इस वक्त कोई भी नहीं है। और वहां पर कितने लोग पैसा फंसा के बैठ जाते हैं अपना, और लॉस होके बैठ जाता है। आज ओपन हुई यार, कल तो वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही। तुमने देखा वो रजिस्टर्ड थी या नहीं? तुमने सर्च करने की कोशिश की? नहीं। सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हविस सवारती, पैसे की लालच सवारती के रातों रात अमीर बन जाए। तो मेरी बात याद रखना, जिंदगी में जो इंसान रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखता है ना, जो इंसान आपको बताएगा 21 दिन में पैसा डबल, वो आपको बेड़ा गर्क कर देगा। याद रखना मेरी बात, जब तक आप रियल बिजनेस नहीं करोगे आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको वर्किंग मॉड्यूल नहीं पता होगा, पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अच्छा, आपके लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज है। अभी तो यहाँ पे बात खत्म नहीं, अभी तो सरप्राइजेस की बात करेंगे। अभी तो बड़ा सरप्राइज भी रखा हुआ है। अब आपको फायदा कौन सा है, मैं आपको ये बताने लगा हूं कि कौन कौन से पैकेज हैं, और इन 6 में से कौन सा पैकेज आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहला पैकेज आपके पास है 45,000 रुपए का। 45,000 वाला पैकेज अगर आप खरीदते हैं तो आपका डायरेक्टली ब्रॉन्ज हो जाएगा। मतलब आप मेंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, सीधा ब्रॉन्ज रैंक से स्टार्ट करेंगे, पहले ही दिन से आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सारे के सारे इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से इंसेंटिव है ये भी बताता चलूं। नेशनल टूर पाकिस्तान का, इंटरनेशनल टूर बाहर का, ठीक है, सारे के सारे रिवार्ड, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, रिवार्ड इनकम, ईच एंड एवरीथिंग आपको 45,000 वाले पैकेज में मिलेगी। और पहले ही दिन से पैसिव इनकम भी स्टार्ट। जो कंपनी का सबसे इकोनॉमिकल पैकेज, कहते हैं ना सबसे घर का लाडला बच्चा, वो होगा जो 45,000 वाला होगा। ठीक है, वो कंपनी का सबसे लाडला इंसान होगा। दूसरा पैकेज है 24,000 का। 24,000 वाले पैकेज में आपको 160 पॉइंट मिलेगा। अब मैंने बताया था आपको, याद करो, 3,000 मैंने आपको बताया था 300 पॉइंट्स हैं ब्रॉन्ज के लिए। ब्रॉन्ज रैंक अचीव करने के लिए आपको 300 पॉइंट्स करने हैं। अगर आप 24,000 वाला पैकेज लेते हैं तो 300 में से 160 माइनस हो जाएंगे, 140 पॉइंट और करेंगे, आपका ब्रॉन्ज डन हो जाएगा। मतलब 2 से 3 दिन की मार है। अगर आप 24,000 वाले लेते हैं, जितना बड़ा पैकेज होगा काम स्टार्ट उतना आसानी से होगा, जितना छोटा पैकेज होगा उतना मुश्किल से होगा। 160 पॉइंट आपको वैसे ही मिल जाएंगे, ये पॉइंट लेने से प्रोडक्ट्स मिलेंगी। 24,000 में आपको सारी की सारी इनकम मिलेगी। उसमें कौन कौन सी इनकम आती है? डायरेक्ट इनकम पहली इनकम, इनडायरेक्ट इनकम दूसरी इनकम, रिवार्ड बोनस तीसरी इनकम, उसके बाद आपको लीडरशिप बोनस, कंट्री बोनस 5 हो गई। उसके बाद आपको इंटरनेशनल टूर, आपको नेशनल टूर, ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी 24,000 वाले पैकेज के अंदर। तीसरा पैकेज है 12,000 का। 12,000 वाले पैकेज में 80 पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब है 300 में से 80 माइनस हो गए, 220 पॉइंट आपको और करने होंगे ब्रॉन्ज के लिए। उसके बाद आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होगी। 12,000 वाले पैकेज में आपको इंटरनेशनल टूर नहीं मिलता। 12,000 वाले पैकेज में आपको इंटरनेशनल टूर नहीं मिलेगा, आपको नेशनल टूर मिलेगा। आपको आपकी सारी अचीवमेंट्स मिलेंगी, आपको रिवार्ड इनकम मिलेगी, आपको डायरेक्ट इनकम मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको इंटरनेशनल टूर नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा 12,000 वाले पैकेज में। उसके बाद 6,000 वाला पैकेज, 6,000 वाले पैकेज में 40 पॉइंट मिलेंगे। मतलब आपको 260 पॉइंट करने पड़ेंगे ब्रॉन्ज के लिए। ठीक है, 6,000 वाले पैकेज में आपको ना तो नेशनल टूर मिलेगा, ना ही इंटरनेशनल टूर मिलेगा। ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट इनकम मिलेगी, रिवार्ड इनकम मिलेगी, पैसिव इनकम मिलेगी और प्रमोशन मिलेंगी, बस। और कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी की प्रमोशंस आती हैं वो मिलेंगी आपको। उसके बाद अगला पैकेज है 3,000 का। 3,000 में 20 पॉइंट मिलेंगे, मतलब 280 पॉइंट आपको और करने होंगे ब्रॉन्ज रैंक के लिए। इसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट इनकम मिलेगी और दूसरी चीज मिलेगी रिवार्ड इनकम, बस। नो पैसिव इनकम, नो टूअर्स। ठीक है,
उसके बाद आखिरी पैकेज है 1500 रुपए का। 1500 वाले पैकेज में आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, 290 पॉइंट करने पड़ेंगे ब्रॉन्ज के लिए, और आपको सिर्फ डायरेक्ट इनकम मिलेगी। बस डायरेक्ट इनकम कौन सी दिखाता हूं, ये वाली डायरेक्ट इनकम जो लिखी हुई है ना, 900 रुपए, ठीक है, 1800 रुपए, 336 रुपए, ये वाले जस्ट ये मिलेगी। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा 1500 वाले पैकेज में। ठीक है, चीजें डायरेक्टली पहले क्लियर कर दी जाए वो बेहतर होती हैं। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। अब आपने खुद डिसाइड करना, आपको पैसिव इनकम चाहिए, आपको टूर्स चाहिए, आपको इंटरनेशनल टूर चाहिए, आपको रिवार्ड पे चाहिए, आपको चेक सेलिब्रेशन चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो ये सब बकवास होता है, कोई नेशनल टूर नहीं जाता, कोई इंटरनेशनल टूर नहीं जाता, कोई पैसे नहीं देते, ये भाग जाते हैं, ये वो बहुत बकवास करेंगे। वो भागते हैं भाई, अकल के अंदर वो भागते हैं जो बाहर की कंपनियां होती हैं, जिनके ओनर का ही नहीं पता होता कौन है, जिनको जो रजिस्टर्ड ही नहीं होती, जो पाकिस्तान में होती ही नहीं है, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही नहीं दे रही होती, वो भागती हैं। ये एक बेस्ट आइडिया है पाकिस्तान में ग्रो करवाने के लिए, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की यूथ को। और सबसे पहली चीज, रजिस्टर्ड किया गया खुद को पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको मेन बताता चलूं, जो आप लोगों में से सबसे पहले 30 लोग ज्वाइन करेंगे, उन लोगों में से पहले 15 को तो जो सीनियर्स खुद डील करके देंगे आपके। जो अब आपकी साइड से कोई पर्सन आएगा, आप सीखोगे। अब मेन बात आती, मैंने आपको बताया था शुरू में, दो तरह के स्किल्स होते हैं। एक होता है काम सीखना, एक होता है महारत हासिल करना है, ऐसा स्किल सीखना कि आप क्लाइंट्स ढूंढ सको, आप काम कर सको, आप काम ले सको। कंपनी आपको काम सिखाएगी भी, कंपनी आपको काम देगी भी। लोग आपको स्किल सिखाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, आपको काम नहीं देते और ना ही काम लेना सिखाते हैं। लोग आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं सिखाने का, अमेजोन सिखाएंगे, सारे लोग आपको पैसे लेकर काम करना सिखाएंगे। ना तो कोई काम लेना सिखाएगा, ना ही कोई काम देगा आपको। ये दो चीजें मेन याद रख लें। कंपनी यहां पर आपको काम दे भी रही है, काम करना भी सिखाएगी और काम लेना भी सिखाएगी। सारी चीजें अभी मैंने जस्ट आपको काम के बारे में बताया, लेकिन काम करना किस तरह से, इसका एक मुकम्मल कोर्स है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, घबराना नहीं है। ये कोर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो आज रात 12 बजे से पहले पहले ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ पहले 30 लोग, सिर्फ पहले 30 लोगों को ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके अलावा पेड है भाई, मेहनत लगती है। ठीक है, बाकी जितने भी पर्सन होंगे उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। और ये कॉस्ट उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो 6000 या उससे ऊपर का पैकेज लेंगे। उससे नीचे वाले 3000 1500 वाले पैकेज पे भी ये कोर्स फ्री नहीं है, और सिर्फ पहले 30 लोगों को फ्री होगा। आज रात 12 बजे से पहले जो भी इंसान इसको पैकेज अपना डन करके अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करेगा, सिर्फ उसी इंसान को ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वरना खपते रह जाओगे। इसका फायदा ये होगा कि आप इतना नॉलेज सीख जाएंगे, इतना काम सीख जाएंगे, मैं खुद आप लोगों को सिखाऊंगा कि पहले ही महीने से आप 50-50 हजार रुपए कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सरप्राइज की। देख रहे हो, कंपनी में जब आप अपना रैंक अचीव करते हैं तो आपकी चेक सेलिब्रेशन की जाती है रिवार्ड के तौर पर। ये जो मैंने आपको रिवार्ड दिखाया, कौन सा वाला, ये वाला रिवार्ड नहीं नजर आया ना, दिखाता हूं, ये वाले आ रहे नजर, रैंक रिवार्ड 10 मिलियन आ रहा नजर, ये वाले रैंक रिवार्ड। ठीक है, सफेयर पे, रूबी पे, डायमंड पे, ये जो रिवार्ड आपको 2-2 लाख रुपए, 2.5-2.5 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, ये वाले रिवार्ड, ये दिखाऊंगा आपको। ये तो बकवास होती है, ये तो मिलता मुलता तो कुछ भी नहीं है, हम बकवास करते हैं सारे। ठीक है ना, तो जो लोग आज बकवास समझेंगे ना, तो वो सारी जिंदगी जलील होंगे, मैं आपको बता दूं। क्योंकि नेगेटिविटी दिमाग से निकालना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। कुछ कुछ नसीब लोग होते हैं। ये देखें, वो रैंक अचीवर, ये मैं खड़ा हूं सामने, गोल्ड के ऊपर मुझे ये मिला था। देख रहे हैं, आ रहा है नजर अमाउंट और चेक लगा हुआ, ये देखें अली हमजा नाम आ रहा सामने नजर। ये देखें, ये सारे रैंक्स अचीवर, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, सारे ये देखें फीमेल्स, 3.5 लाख रुपए आ रहा है नजर। ये देखें, ये है रैंक अचीवर्स। उसके बाद दूसरी चीज आपको दिखानी है, ट्रिप। याद है मैंने कहा था ट्रिप्स जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल टूर के, ये देखें ट्रिप अभी जो लास्ट गया था जिसमें मैं भी गया था, आ रहा है नजर। देखें, गौर से देखें, बहुत मजा आया था कश्मीर ट्रिप के ऊपर। सारी चीजें वहां पर हमें बकायदा चेक सेलिब्रेशन हुई थी, इतना जबरदस्त सिस्टम, वीआईपी किस्म का ट्रिप गया था 5 दिन का, कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगला ट्रिप हमारा इंटरनेशनल टूर जाने वाला है, इंशाल्लाह आपको मैं वहां पर भी नजर आऊंगा। थाईलैंड के अंदर जा रहा है। तो खुद सोचो, एक कंपनी आपको नेशनल ट्रिप्स दे रही है, इंटरनेशनल ट्रिप्स दे रही है, आपको इतनी इनकम दे रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। जॉब करोगे 30 में 30 हजार की, 40 हजार की, 1 साल बाद, 2 साल बाद 50 हजार पे चले जाओगे।
यहाँ पर 2 साल टिका के लगा लो, 50 लाख रुपए पर मंथ ना कमाओ तो मुझे पकड़ लेना आके। इतनी बड़ी फील्ड है ये, आपको बिजनेस की पावर का ही नहीं पता। अब कह देना यहाँ पे ओ ये तो वैसे ही कोई ग्रुप गया होना छोटा सा, उन्होंने जाके एम अपनी पिक्चर लगवा ली होनी है, ये सब बकवास करते हैं, कोई नहीं चाहते ये वो। बहुत लोग हैं, मुझे पता है इन सब बातों का। ठीक है, तो आपको दिखाऊंगा चीजें, हौसला रखो। ये देखो, इसको भी जरा नजरसानी करो। ये हमारे यहाँ अजमल इशारी साहब, सीईओ कंपनी के। ये देखें वीडियो, फीमेल्स का मुकम्मल तहफ्फुज दिया गया था, सेपरेट गाड़ी, सेपरेट जगह पे, सेपरेट टेबल से जाकर खाना दिया गया, हर तरह से फैसिलिटी। देख रहे हो कितना वीआईपी सर्विसेज थी खाने पीने की। आ रहा है नजर? ये देखो, ये पूरा सिस्टम हमने लिया हुआ था वहां पर, जहां पर हमारा डिनर हो रहा था, जब हम लोग नारायण कश्मीर ट्रिप पे गए थे। ये देख लें, इंजॉयमेंट। नहीं नहीं, ये तो सब बकवास है, कुछ भी नहीं होता। जो कहते हैं ना, वो सिर्फ फॉलो करके देखना जरूर, क्योंकि अगला ट्रिप जाने वाला है हमारा। आ रहा है नजर? ये देखो, ये तो सब बकवास होती है, कुछ भी नहीं देते, है ना? ऐसे ही है ना, कि नहीं? मजा आया कि नहीं अभी तक, मुझे ये बताओ। एंजॉय किया सेशन को? अभी खत्म नहीं हुआ, इसके अलावा भी एक सरप्राइज बाकी है। अभी तो मैं थोड़ी सी बातें करूंगा आपसे। इंटरनेशनल टूर ट्रिप्स के भी क्लिप्स जल्दी आपको देखने को मिलेंगे थाईलैंड के। और नेक्स्ट ट्रिप भी अनाउंस हो चुका है, सवात कलाम का, विंटर का। तो भाई हम तो जिंदगी को कर रहे हैं एंजॉय, पैसा भी कमा रहे हैं, कंपनी 5-5 दिन के ट्रिप्स भी दे रही है हमें, हम पैसिव इनकम भी ले रहे हैं, हम रिवार्ड इनकम भी ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को काबिल बना रहे हैं। लोग हमारी वजह से यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, लोगों से दुआएं भी ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा। खैर, मैं बातें आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, बल्कि कुछ लोगों को जो हमारे साथ इसी जगह पर ज्वाइन हुए हैं और आप लोगों के सामने बड़े जबरदस्त लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट में आपको अभी बताता हूँ, वेट। सो मुझे कुछ पर्सन्स मैसेज कर रहे हैं कि ये वीडियो शो नहीं हुई। मैंने आपको बेसिकली एक वीडियो शो की थी, बट वो आई थिंक सो शो नहीं हुई। मैं अगेन शो कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो वीडियो शो हो रही है। मैं आप लोगों को शो कर रहा था वीडियो। ये देखें, ये है हमारे सीईओ अजमल इशारी साहब, जिनकी कंपनी है, हम जिनके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको व्यू शो कर रहा हूँ, किस तरह लग्जरी किस्म का व्यू था जब हम लोग सारे वहां पर गए थे। आप देख सकते हैं पूरी टीम जिन्होंने नेशनल टूर क्वालिफाई किया हुआ था। खाने का लेवल चेक करें, एक दफा सिस्टम चेक करें कितना लग्जरी और लेवल का था, जो कंपनी की तरफ से मिला था। देख सकते हैं आप, चेक करें। जिनको लगता है ना कि सब ये बातें होती हैं, फेक होता है, कुछ नहीं होता, हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट और मेल पार्टिसिपेंट सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और सबने बहुत अच्छा और लग्जरी टूर एंजॉय किया था। ठीक है, ये दिखाना था आप लोगों को। अब मैं वापस आता हूँ अपनी चीज के ऊपर। अच्छा, जो मैंने सरप्राइज की स्टार्ट में बात की थी, हम उसी सरप्राइज के ऊपर वापस आते हैं। अब मैं आप लोगों की कुछ बात करवाऊंगा अपने कुछ लीडर्स के साथ, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस वर्क को स्टार्ट किया था, और आज हम उनके साथ वर्किंग में हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपकी बात करवाना चाहूंगा अरूज मैम के साथ, जिन्होंने इस वर्क को एज अ स्टडीज के साथ कंटिन्यू किया, और अपनी स्टडी के साथ बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी कर रही हैं, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं। अरूज मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, मुझे आ रही है आपकी वॉइस। जी अरूज मैम, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत हूँ। अच्छा अरूज मैम, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा पर्सन्स को, कि आप स्टडीज के साथ किस तरह से वर्क को मैनेज कर रही हैं, और आपने यहाँ पर क्या सीखा। जी जी सर। हेलो एवरीवन, दिस साइड अरूज। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि इस सिस्टम में आने से पहले, ठीक है, क्या था क्या नहीं थी, तो सबसे पहली चीज के मेरे दिमाग में एक सोच थी, एक फिट हुई हुई थी चीज कि मुझे, अब मैं जिस एज पे हूँ ना, मुझे खुद को काबिल कर लेना चाहिए, ठीक है। अपने एक्सपेंसेस को खुद उठा सकूं, ठीक है, खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकूं, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट सपोर्ट कर सकूं। अब मुझे काबिल हो जाना चाहिए इतना कि मैं अपने फादर को बोलूं कि पापा अब आप रेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके यहाँ पे
खड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैं आपके जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। अब क्या था कि सबसे पहले जो मुझे फेस करने पड़े थे, ठीक है, वो बहुत से क्रिटिसिज्म थे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, अब उसमें क्या है कि लड़की ने घर से बाहर नहीं जाना जॉब के लिए, ठीक है। अगर वो एफएससी की स्टूडेंट है तो ठीक है, एफएससी करने के बाद उसकी शादी करवा देते हैं। लड़की जितना अपने घर की हो जाती है जितना जल्दी, उतना बेटर होता है, ठीक है। मैंने काफी इस तरह के क्रिटिसिज्म को फेस किया, ठीक है। उसके बाद जो मेरे लिए एक चैलेंज था वो क्या था कि मुझे फ्री इन्वेस्टमेंट वाला काम चाहिए था, कि जहां पे मुझे इन्वेस्ट ना करना पड़े लेकिन मुझे अर्निंग हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है। जो भी था सारा कुछ स्कैम था, ठीक है। दूसरी तरफ जो मुझे चीज फेस करनी पड़ी, चैलेंज, वो क्या था कि कहीं पे अगर मैं जॉब के लिए गई, ठीक है, तो उन्होंने सीधी सीधी एक ही बात की, बहन एक्सपीरियंस है या कोई सिफारिश है, तो तीसरी कोई बात ही नहीं थी उनके पास। तो ये है कि मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि आज अगर मैं डिग्री ले भी लेती हूँ ना, अगर डिग्री लेने के बाद भी मुझे किसी के अंडर जाके काम करना पड़े, या वो लोग मुझे बोले कि एक्सपीरियंस चाहिए या फिर बोले सिफारिश चाहिए, तो इस डिग्री का मुझे क्या फायदा है, ठीक है। अब क्या था कि सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। वो क्वेश्चंस ये थे कि क्या मैं स्टडी के साथ अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती हूँ, यानी कि जो ऑनलाइन बिजनेस है क्या मैं कर सकती हूँ, मेरी कहीं स्टडीज पे बुरा इफेक्ट ना पड़ जाए, ठीक है। दूसरी तरफ एक और जो मेरे क्वेश्चन था वो ये था कि मैं एक फीमेल हूँ, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब इसमें क्या है कि मेरे लिए अपने पर्दे का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उसमें क्या है कि मुझे अपने ईमान को भी बचा के चलना था दुनिया में, ठीक है। दुनिया में पैसा भी कमाना था और अपने ईमान को भी बचाना था, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक लड़के के लिए, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक दिन मेरी अपनी अपलाइन से बात हुई, ठीक है। और वहां पे जो मैं कहती हूँ कि वो मेरा एक मोमेंट था जहां पे मेरी लाइफ चेंज हुई है, ठीक है। मेरी जितनी भी सोचें थी अल्हम्दुलिल्लाह सब गलत हो गई, कि पता नहीं एक्सपीरियंस मेरे से मांगेंगे या मेरे से पूछेंगे कि आपकी एज क्या है, या फिर मेरे से पूछेंगे कि आप टाइम कितना दे सकते हैं। तो ये सारे फ्रीडम मुझे मिले इस सिस्टम में, ठीक है। और दूसरी चीज जो लड़की को फेस करनी पड़ती है बाकी जॉब्स में, ठीक है, वो क्या होता है कि हैरेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे किसी किस्म का मुझे हैरेस फेस नहीं करना पड़ा, किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी फेस नहीं करनी पड़ी। और मैं अगर आपको बताऊं कि ज्वाइन करने के बाद भी जो मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊं तो वो क्या था कि मेरे जो रिलेटिव थे सारे, ठीक है, मेरे अपने घर वाले, मेरे बहन भाई, मेरे फादर मदर, सारे मुझे कहते थे स्कैम है छोड़ दो, स्कैम है छोड़ दो, ठीक है। ये है वो है, स्कैम है ना करो, ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे नहीं आएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बट मैं फर्स्ट डिपॉजिट जो मैंने अपना करवाया था वो मैंने अपने फादर के ही अकाउंट में करवाया था, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह से मैं कहती हूँ कि सबने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ अब तुम करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं, स्कैम नहीं है, अब तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज एंड पे बता दूं कि आप लोग भी इस सिस्टम को ज्वाइन करें। यहाँ पे स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इस सिस्टम को लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। अपने पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि आप कब तक आपके पेरेंट्स जो आपके मुंह में सोने का नवाला देते रहेंगे और आप खाते रहेंगे, ठीक है। खुद को कुछ बन के दिखाएं, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करें, अपने आप को इस काबिल करें कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो खुश हों कि हाँ ये औलाद मेरी है, ठीक है। वो आपका नाम सुने तो खुशी हो कि हाँ इस रुतबे पे पहुंचे, ये मेरी औलाद है, ठीक है। तो ये है कि सिस्टम को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह मिलके कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे, हम लोग भी कामयाब हुए हुए हैं, ठीक है। और आपको ही कामयाब करने के लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू अरुज मैम, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट वक्त दिया। ओके। सो मज़ा आया आप लोगों को? देखें कैसे एक एक फीमेल होकर, एक लड़की होकर, कितने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करके वो उन्होंने डिसीजन लिया अपनी जिंदगी का और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। ठीक है, बात सिर्फ यहाँ तक की खत्म नहीं हो जाती कि एक स्टूडेंट है तो सिर्फ वही काम कर सकती है, नहीं। हमारे हमारे कम्युनिटी में, हमारे ग्रुप में, हमारे सिस्टम में कुछ बहुत ज्यादा ऐसी हाउसवाइफ्स मौजूद हैं जो अपनी फैमिली को भी डील कर रही हैं, अपने हस्बैंड को भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपने ससुराल को भी देखती हैं, और उसके साथ साथ काम करके अर्निंग भी कर रही हैं और अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट भी कर रही हैं। मैं ऐसी ही एक फीमेल के साथ आपकी बात करवाना चाहूंगा ताकि वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सादिया मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम सर, आ रही है वॉइस। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सादिया मैम जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा सबको, कि कैसे आप एक हाउसवाइफ होकर इन सब चीज़ों को डील कर रही हैं और यहाँ पर काम करके पैसे कमा रही हैं।
ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी छोटी सी जर्नी जो है ना आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं शॉर्ट सा। माय नेम इज सारी कोसर एंड आई बिलोंग फ्रॉम रावलपिंडी एंड आई एम अ हाउसवाइफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 किड्स आल्सो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैंने जो है ना ग्रोवे के साथ स्टार्टअप लिया। तो जो ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई, बहुत अर्ली एज में ही जो है ना मेरी शादी कर दी गई, यानी 20-21 साल की उम्र में। तो जो मेरे ख्वाब थे वो समझें कि अधूरे रह गए। कुछ करने का जुनून, कुछ करने की लगन हमेशा ही से मेरे अंदर थी और मैं करना चाहती थी। लेकिन वही बात कि मुआशरे के रस्म और रिवाज के आगे आप जो है ना स्टक हो जाते हैं। आप के अंदर जो कुछ करने का जुनून होता है वो अंदर ही रह जाता है। वक्त गुजरता गया, बच्चे हुए, बच्चे माशाल्लाह, अब मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो है 10 साल का है। और लेकिन जो मेरे अंदर जुनून था ना उसे मैंने कभी भी मरने नहीं दिया। उस शौक को मैंने हमेशा अपने अंदर जिंदा रखा। और शायद यही वजह है कि आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ आप सबके सामने। अगर मैं बात कर सक रही हूँ तो ये सारा क्रेडिट मैं अपने सीनियर्स को देना चाहूंगी, स्पेशली सर अली हमजा को, कि उन्हीं के तवसत से मैं यहाँ पे आज बैठी हुई हूँ। तो हमेशा से ही मैं किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के सर्च में रहती थी कि ये चीजें आजकल आपको पता है घर का कितना एक काम होता है। मशीनी दौर है, हर चीज, हर तरह की मशीनें अवेलेबल है। ना तो हमें कुएं पे जाके कोई पानी भरना है या कुछ। तो इस सब से फारिग होके मैं अपना टाइम कहीं अच्छी वे में यूटिलाइज करना चाहती थी कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मैं अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करना चाहती थी कि वो हमारे लिए कितना करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ हम भी अपना छोटा सा हिस्सा डाल सकें उनकी इन काविशों में। तो मैंने क्या किया कि मैं स्क्रॉलिंग करके हर प्लेटफॉर्म चेक करती रहती थी, और मुझे स्क्रॉल करते करते कई मतलब साल समझे हो गए थे। तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था ऑल कंपनीज के बारे में, मार्केटिंग प्लान्स के बारे में। तो इसी तरह स्क्रॉलिंग करते करते एक दिन मेरा राब्ता हुआ सर अली हमजा से। तो बातचीत के दौरान ये बिजनेस प्लान शेयर किया। तो मैंने सबसे पहले इसे चेक किया कि कोई स्कैम फ्रॉड या इस तरह का कोई चक्कर ना हो। तो मैंने जब अपनी तसल्ली करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनिशियल स्टेप लिया अपने लिए। और अगर मैं सोच रही होती कि मैं करूंगी नहीं करूंगी या कुछ, तो आज मैं वहीं पे खड़ी होती। मैंने वहीं पे रहना था। लेकिन एक छोटे से अपने डिसीजन से कि मैंने कुछ करना है, आगे बढ़ना है। देखिए, अगर मैं कहीं फिजिकल भी करती तो मैं नहीं कर सकती थी। अपने बच्चों, अपनी फैमिली को साथ लेके नहीं मैनेज होता। मुझे पता है इस चीज का, क्योंकि मेरी अपनी फैमिलीज में हैं जो फिजिकल जॉब्स कर रही हैं वुमेन। तो इस और जिस तरह का आजकल माहौल है, जिस तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स हैं, आई थिंक उन्हें जो है ना बखूबी इस चीज का अंदाजा होगा। तो अपने घर की चार दीवारी में रह के सेफ एंड साउंड तरीके से अगर आप कुछ अर्न कर सको हलाल तरीके से, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन जो है ना कुछ भी नहीं है। और जिस दिन मेरा पहला चेक आया था, वो मैं लम्हा कभी नहीं भूल सकती, उसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती। कि कल को जब जब शुरू में मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना किया कि नहीं, ये कुछ नहीं होता, स्कीम है, फ्रॉड है, ये वो। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्हें कभी मुझे इस काम से रोका नहीं है, ना ही कभी हमारी घर में इस चीज को लेके लड़ाई हुई है। क्योंकि मैं हमेशा बहुत जो है ना मैनेज करके चलती हूँ। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है टाइम फ्रीडम, वो हमें मिलती है इस प्लेटफॉर्म पे। हमें कोई बाउंड होके स्टक होके नहीं रहना चाहता, रहना होता कि हमें हमें अपने हिसाब से, जब हमारे बच्चे स्कूल ट्यूशन में हों, हम उस हिसाब से जो है ना मैनेज करके टाइम यहाँ पे दे सकते हैं और बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपने इस फैसले से कि कल मेरा एक लिया हुआ फैसला आज मुझे यहाँ, अगर मैं यहाँ पे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो ये सब इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू है, मेरे सीनियर्स के थ्रू है। वंस अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने सीनियर्स को और इस प्लेटफॉर्म को भी, कि अगर मैं एक हाउसवाइफ होते हुए ये सब कर सकती हूँ, तो आई थिंक आप लोग तो अभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की तो अभी स्टार्ट है। अगर आप आज ही से स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में कल जब आप मेरी एज तक आएंगे तो आप किस लेवल पे होंगे, इस चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज जो है वो वक्त मांगती है, मेहनत मांगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्त दिया, मेहनत की, और आज उसके रिजल्ट्स जो है ना हमारे सामने हैं। तो मैं सबको जो है ना यही कहना चाहूंगी कि जरूर अपने लिए ज्वाइन करें
और अपने लिए जो स्टेप लेना जानता है ना, वो उसके लिए जरूर जो है ना पाक इस चीज के रास्ते खोलता है कि वो जरूर जो है ना कामयाब होता है, क्योंकि हर चीज मुश्किल जरूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी में जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, बहुत कि शुक्रिया। बहुत अगर शुक्रिया मैं कर सादिया मैम। सकती हूँ तो कोई भी कर सकता। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके यू सर, सो थैंक यू सो मच मच। सादिया मैम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अपना प्रीशियस वक्त निकाला। अब आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकती हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की टाइम बॉन्डिंग नहीं देनी पड़ती। बहुत शुक्रिया मैम आपका। ओके, आप लोगों को मजा आया। देखें कैसे एक हाउसवाइफ होकर वो कैसे अपने वक्त को मैनेज कर रही हैं, टाइम को मैनेज कर थैंक रही हैं, सारे काम को मैनेज कर रही हैं, सारी चीजों को मैनेज कर रही हैं। इसी तरह सिर्फ वर्क में फीमेल्स के लिए नहीं है, वर्क ओनली फॉर नॉट फॉर फीमेल्स। यहाँ पर मेल हजरात भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्टूडेंट्स होते हैं या मोस्टली मिडिल क्लास होते हैं, उनके लिए एक ही होती है कि यार हम लोग पढ़ लें, किसी तरह कोई अच्छी डिग्री ले लें, किसी जगह जॉब कर लें, 40-50 हज़ार की जॉब लग जाएगी और हमारी कोई अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसा नहीं है, हम लोग लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाते। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हमें भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक फिक्स बॉन्डिंग से हटकर जब एक इंसान का माइंडसेट खुल जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी लिमिटेशंस ये है, मैंने इस लिमिटेशन से बाहर जाना है, इस फिक्स लिमिटेशन से, फिक्स जॉब से, फिक्स अर्निंग से बाहर निकलना है और कमाना है, तो किस तरह से वो इंसान अपने जिंदगी को बदल सकता है। तो इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाना चाहूंगा मिस्टर जुरैज सर को। जुरैज सर, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? वालेकुम सलाम। जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। कैसे हैं आप? सर ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा बेहतरीन। सर, सबके साथ जरा अपनी छोटी सी जर्नी शेयर कीजिएगा थोड़े से वक्त के अंदर, और उनको बताइएगा कि कैसे एक लड़के के लिए मुश्किल होता है डिसीजन लेना, और किस तरह से वो अपनी बाउंड्रीज को कवर करके, पार करके, वो एक बड़े बिजनेस के अंदर अपना स्टेप ले सकते हैं और कैसे यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। सर अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर कीजिएगा। जी सर। जी सर, शुक्रिया आपका चांस देने के लिए। तो टीम बेसिकली आज से कुछ टाइम पहले मैं जॉब कर रहा था, एंड उसके अलावा मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें ट्राई की थी। तो सबसे पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट की, तो जॉब के अंदर पहली बार जॉब मुझे मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मुझे जॉब मिली। सेकंड इशू आ रहा था वो ये था कि उसके अंदर टाइम लिमिटेशन बहुत अजीब किस्म का था, और उसके अंदर सैलरी हमारी बहुत हमें कम पे कर रही थी। तो आपको पता है कि जब कोई बंदा जॉब करता है और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, तो पहले आपको बीबीए करना पड़ता है या फिर एमबीए या कोई आपको अच्छी डिग्री रिक्वायर होती है, देन आपको जॉब मिलती है किसी थोड़ी सी अच्छी कंपनी के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि फिर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब चीज़ें समझें, अंडरस्टैंड करें और अपनी सीन के अंदर इम्प्लीमेंट करें, देखें कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपको पता डिग्री रिक्वायर है, डिग्री रन करते हैं, उसके अंदर आपके 16 ईयर रिक्वायर होते हैं कम अज़ कम। उसके बाद अगर आप रफली एस्टिमेट लगाते हैं तो आपका तकरीबन ये 25 से 30 लाख रुपए खर्चा आता है डिग्री के अंदर, 4 साल की डिग्री के अंदर। और जो पैसे पैसे पे कर रहे थे ओवरऑल, तो रिसेंटली की बात है, मेरा प्लान था कि मैंने कुछ करना लाइफ में, लेकिन मेरे पास कुछ सोर्स नहीं थे, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास स्किल्स थे, ना मेरे पास कोई मेंटोर था जो मुझे गाइड करता कि कैसे कैसे आपने करना है। सो काफ़ी टफ मेरी जर्नी थी, मैंने बहुत डिफिकल्टीज फेस की हैं। जैसे आपको पता है कि हम डिग्री करते हैं, उसके बाद हमें जॉब मिलती है, तो जॉब बहुत लो कॉस्ट पे मिली। एंड देन मैंने वो काम किया तो मेरा दिमाग ख़राब होता था कि इतना टाइम दे रहे हैं, इतना पैसा लगाया हमने, और रिजल्ट बहुत कम आ रहे हैं। तो एक ना स्टक होता है इंसान किसी ट्रैप में, वो सूरत हाल थी मेरी। देन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे कुछ मेंटोर्स ने गाइड किया कि अगर आप चाहें तो आप कुछ पार्ट टाइम काम करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने इनको समझा तो स्टार्टिंग में लगा स्कैम का हो सकता है, मे बी कुछ, आपको पता है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं मार्केट में, तो आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं जब यूज़ करता हूँ लाइफ के अंदर बहुत काम आता है, लाइफ में, बिजनेस में, जब भी आप कोई भी काम करें ना, उससे पहले उसके बारे में कंप्लीट जानें, उसके बारे में आप सीखें, उसके बारे में रिसर्च करें। उसका टाइम, एनर्जी, पैसा, आपके रिसोर्सेज बच जाते हैं और आप राइट चीज़ पिक करते हैं अपने लिए। तो सही मैंने भी किया। मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले चेक किया कि मुझे मसला क्या आ रहा है, मैंने देखा मुझे मसला ये वाला आ रहा है। उसके बाद मैंने बस अभी तक कितना टाइम इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, सारा कुछ मैंने नोट डाउन किया। मुझे क्या फ्यूचर में रिजल्ट आने वाला वो मैंने नोट डाउन किया। अभी देखें आपके पास डाटा आ गया कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है, आपने क्या अभी तक हासिल किया लाइफ के अंदर, और क्या कर सकते थे वो भी आपने लिख लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या अचीव करना चाहिए था आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब मैंने रिसर्च किया कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है जो मुझे होनी चाहिए,
मेरा प्लान ये था कि मैं अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कोई स्टार्टअप करेंगे और वहां से अच्छा खासा पैसा आएगा और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन काम उसका उल्टा जा रहा था। लाइक पैसे बहुत और हालात बहुत टाइट हो रहे थे, घर में प्रॉपर्टी इशू वगैरह चल रहे थे। तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी। और पाकिस्तान में क्या होता है कि जब कोई बंदा डिग्री करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फैमिली का कि आप जॉब करो, जॉब फाइंड करो, पैसे कमाओ, अपनी फैमिली को स्टैंड करो, शादी करो, अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करो। और बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। इवन अगर आप पैसे जो आपको लोग लाइक शादी के लिए अपनी डिफिकल्टीज आती हैं ब्रो। तो उसका बेस्ट वे क्या था? जब मैंने सारी चीज़ें रिसर्च की, एनालाइज की, तो मैंने रिसर्च किया कि कैसे मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को कैसे अपडेट कर सकता हूँ ताकि मुझे फाइनेंस का इशू ना फेस करना पड़े अपने लिए। देन क्या चीज़ है कि मैंने कुछ चीज़ें रिसर्च की। तो मेरे अपने से कॉन्टैक्ट हुआ मैम तहरीम। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर्ली समझाई। सारा कुछ मैंने ऐसी चीज़ें ली समझी। देन क्या चीज़ है, मैंने उस पर रिसर्च किया अपने पैरामीटर के लिहाज से, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने कहा यार ज़बरदस्त चीज़ है। सर आपकी वॉइस चली गई है। कि सही जो इंडस्ट्री है इंसान को बना सकती है अगर इसको आप सही से यूटिलाइज करें, समझें, अंडरस्टैंड करें कि आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है वो। तो सेम यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप भी जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में आप समझें, अंडरस्टैंड करें, तमाम चीज़ें अपने सामने लिखें। अभी तक हमने क्या अचीव किया है, कितना पैसा लगाया, कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। सेकेंडली कि आप चाहते क्या थे वो भी लिखें आप। उसके बाद आप रिसर्च करें इसके ऊपर कि ये कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है और कैसे आपकी लाइफ को अच्छा बना सकती है। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके सामने डाटा कि आपकी लाइफ अभी क्या हो सकती है। देन क्या चीज़ है कि आप जब रिसर्च करेंगे तो आप अपने लिए सही चीज़ पिक करेंगे। और अगर आप कोई भी मार्केट में कारोबार करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको चाहिए था कि आप पार्ट टाइम कारोबार करें ताकि आपकी फाइनेंस अच्छे हो जाएं। कारोबार में रिस्क क्या होता है कि पाकिस्तान में पहले मार्केट बहुत खराब है कारोबार करने के लिए, बहुत डिफिकल्टीज है। सेकंड चीज़ क्या है कि आपने अगर कारोबार शुरू कर ले, रिस्क बहुत ज़्यादा है और पैसे हर बंदे के पास है नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा का कारोबार शुरू कर सके। सो यहाँ पर क्या चीज़ है कि बहुत लो कॉस्ट से स्टार्टअप के साथ मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के अंदर बहुत ज़बरदस्त वैल्यू ऐड हुई है। सो सेम आपके लिए भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, उसको आप अपडेट करना है, तो आप सब चीज़ें समझें, अंडरस्टैंड करें, आप तमाम चीज़ें सीखें, इम्प्लीमेंट करें। और डेफिनेटली आप 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर अंदर अपनी लाइफ को 360 चेंज कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं। ठीक है, शर्त क्या है? मेहनत है, सीखना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, फिर आपके लिए सारा कुछ पॉसिबल है। ओके, सेम मैंने भी किया है और आपके सामने मेरा रिजल्ट है कि मैंने क्या क्या हासिल किया अपनी लाइफ के अंदर। ओके, सो सिंपल चीज़ है जैसे मैंने शेयर किया आपसे। नॉलेज लें, सीखें, समझें और अकाउंटेबिलिटी करें कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर जा सकते हैं और अभी तक क्या आपने अचीव किया है और कैसे ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। जब आप ये चीज़ें प्रॉपर लिखेंगे पेपर के ऊपर, आपके सामने डाटा आएगा, आप हैरान होंगे कि आप क्या कर रहे थे और कहाँ जा सकते थे। उसके बाद अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए प्रॉपरली, एंड देन क्या चीज़ है कि आप सही फैसला लें, अपनी लाइफ को चेंज करें ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। ओके, सो आई होप सारा कुछ आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। सो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैंने काफ़ी कुछ आपसे शेयर किया है जी एंड जी सर। प्रॉपरली ये चीज़ें मैंने शेयर करनी थी आपसे। जी जी। जी सर, शुक्रिया आपका, जजाकल्ला। ओके सर, ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सो गाइस, मजा आया सबको? देखें, आपकी जिंदगी का डिसीजन आपके अपने हाथ में है। आज आप डिसीजन नहीं लेंगे, कोई और डिसीजन लेकर आपसे आगे निकल जाएगा। निकलना तो है, या तो आज आपको निकलना है या किसी और को निकलना है। कुछ लोग देखते रह जाते हैं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ ये कहते हैं कि यार काश उस वक्त कर लिया होता। तो ये जो काश बाद में आता है ना, ये बहुत तकलीफ देता है। आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है, हर तरह से डिसीजन लेना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप खुद देखें कि आप एक ऐसी कंपनी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं जिसने कितनी स्पीडली ग्रो किया। अगर आज आपके बात करूं तो 25,000 का नेटवर्क हो चुका है जस्ट इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अंदर 25,000 का नेटवर्क क्रॉस हो चुका है, और ये आने वाले 1 साल से भी पहले पहले ये 25 लाख भी क्रॉस करने वाला है। आज आप डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन 3-4 साल बाद जब आप उन लोगों को देखेंगे कि वो लोग जो आपके साथ यहाँ पर आए थे वो अपनी अपनी गाड़ियां ले रहे हैं, अपना घर ले रहे हैं, अपने बिजनेस लेकर बैठे हुए हैं, तब आप उनके पीछे भागेंगे कि यार काश उस वक्त कर लिया होता, यार हमें आज बता दो और ये बात मेरे से लिखवा लेना। जितनी आसानियां आज हैं ये उस वक्त आपके लिए नहीं होंगी। ठीक है, तो कंपनी ये देख लें कि इस वक्त इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल अदारा है, इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल अदारा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप ये अंदाजा करें कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, छोटी सी। अगर आपके डाउन में एक छोटा सा नेटवर्क भी काम कर रहा है, छोटा सा भी, तो इस छोटे से नेटवर्क पे भी आपको अगर डेली बेसिस पर
एक एक दिन में या 2 दिन में या थोड़ी बहुत सेल भी आ रही हैं, तो आपकी वो जो सेल्स है ना, वो आपकी टोटल कितनी बनेगी। मैं आपको छोटा सा एक रफली एस्टिमेट बताता हूँ। देखिए, आप अगर काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, किसी राइडर हैं या फूड पांडा पे राइडर हैं या करीम पे बाइक वगैरह चला रहे हैं, तो एक राइड के ऊपर 50 रुपए कमा लिए, किसी पे 150 कमा लिया, किसी पे 200 कमा लिया, कोई 2-3 घंटे बाद जाके आप 500-600 रुपए कमाएंगे उस पे। ऐसा ही होता है, ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है आज करके। इसके बरअक्स यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे एक अच्छा खासा नेटवर्क काम कर रहा है, उसमें से कोई एक पर्सन भी एक पैकेज डन करवाता है, उससे ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट में सिर्फ इंटरेक्ट इनकम के आ जाते हैं। उसके काम करने से लिटरली मैंने कुछ किया भी नहीं। यही एक बेनिफिट होता है आपकी पैसिव इनकम का। यही एक बेनिफिट होता है कि जब आपके डाउन के पर्संस, आपकी टीम, आपका नेटवर्क काम कर रहा होता है ना, तो उस वक्त आप इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ बात नेटवर्क की आती है, जितना मैक्सिमम नेटवर्क होगा उतनी मैक्सिमम आपकी अर्निंग होगी, और ये नेटवर्क रुकने वाला नहीं है। लोगों को पैसा चाहिए, आपने अपॉर्चुनिटी देनी है, और ये चल सो चल, चल सो चल, चल सो चल बढ़ता जाएगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद आप उस मुकाम पे होंगे कि आप खुद उन लोगों को देंगे जो लोग आज जॉब्स में है या आपको जॉब नहीं ना देते, वो जो आपके बॉस बन के बैठे होते जॉब में, आप उनसे ज्यादा पैसे कमाकर उनके सामने आके खड़े होंगे, हाँ जी हूं दस। ठीक है, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखें। आज अपनी जिंदगी का डिसीजन लें और अपनी जिंदगी को चेंज करें। इतने कम पैसों में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। आप छोटे से छोटा भी बिजनेस ले लें, कोई छोटी सी छोटी दुकान भी, करियाने की दुकान भी जो होती है ना, कम से कम 2.5 से 3 लाख में खुलती है, तो आप खुद सोचें कि यहाँ पर आपको कितना बड़ा और कितना बेस्ट सिस्टम मिल रहा है। उसके अलावा आपका अपना लॉस के चांसेस 99% कम है। आप देखें, कंपनी आपको जस्ट एक सिंगल प्रोडक्ट परचेज करने पर अपनी पूरी की पूरी सिस्टम दे रही है, पूरी की पूरी अर्निंग दे रही है, आपको पूरा सिस्टम अपना प्रोवाइड कर रही है कंपनी, जस्ट एक प्रोडक्ट की परचेजिंग पर। बट सारा नहीं मिलता वहां पर, जस्ट आपको डायरेक्ट इनकम मिलती है। मैंने इनकम प्लान में गाइड किया कि कैसे अपने पैकेजेस को आपने सिलेक्ट करना है। आपकी अर्निंग आपके पैकेज पर डिपेंड करेगी। जितना छोटा आपका पैकेज होगा उतनी कम आपकी अर्निंग होगी, जितना बड़ा आपका पैकेज होगा उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। किसी जरा बताना, किसी इंसान को या अपने घर वाले को कहना, किसी अपने अब्बू को कहना, वालिद साहब को कहना कि मैंने ना 1500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और मुझे ना वहां से लाखों रुपए कमाएंगे, वो आपको हंसेंगे और दो चित्तर मारेंगे आपके सर पे। ठीक है, तो कोई बेवकूफ भी इंसान ये मान नहीं सकता कि यार 1500 लगा के कोई इंसान इतने पैसे कमा सकता। तो हर चीज की लिमिट है। 1500 लगाएं, आप एक दिन में एक पैकेज डन करवाएं, 2 पैकेज डन करवाएं, 500 किसी का डायरेक्ट कमीशन, किसी का 600 डायरेक्ट कमीशन, किसी का 900 डायरेक्ट कमीशन, कमा लेंगे 15-20 हजार रुपए आप। वो आपके जो 1500 रुपए हैं वो 15-20 हजार में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो जो 15 हजार या 25 हजार रुपए है ना, वो आपके 1-1 लाख से अबव में कन्वर्ट होंगे। इसको आरओआई बोलते हैं, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। आपकी हमेशा आउटपुट आपकी इनपुट पे डिपेंड करती है। आप डिपेंड करता है कि आप कितनी इनपुट देते हैं और आप कितनी आउटपुट लेना चाहते हैं। हर चीज का फायदा आपको बताया गया, डिसीजन आपने खुद लेना है। आपको किसी भी चीज पर फोर्स नहीं किया जाएगा। सिस्टम ऐसा बनाया गया कि अमीर से अमीर इंसान भी इसको अफोर्ड कर सकता है, गरीब से गरीब इंसान भी इसको अफोर्ड कर सकता है। आज के दौर में सिर्फ आपकी स्टडीज की किताबें भी इससे ज्यादा पैसों में आती हैं। आप किताबें लेने चले जाए ना, तो वो भी इससे ज्यादा पैसों में आएंगी। ये किताबों से भी सस्ता है। बाकी फीसिस और बाकी सारी चीजें एक्सपेंस छोड़ दो, हम अपनी स्टडीज के लिए पैसे लगाते हैं, हम उन चीजों के लिए पैसे लगाते हैं जिसका हमारे लिए फायदा ही कोई नहीं आने वाले वक्त में। यकीनन ये बात है, 100% लिखवा लें, ये कोस थीटा साइन थीटा आपकी जिंदगी में कहीं काम नहीं आने वाले। मेरे तो आज तक नहीं आए, ना ही इन कोस साइन थीटा ने मुझे कहीं जॉब दी, ना इन्होंने मुझे कहीं पैसा कमाना है, लेकिन इनको सीखने के लिए आपने लाखों रुपए लगा दिए हैं। तो इस चीज को अपने जेहन में रखें, अपने मद्देनजर अपने रखें, अपने नजर में रखें। ये सोचें कि आपने किस तरह यहाँ पर ग्रो करना है। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार नहीं आती। अल्लाह ताला कुछ इंसानों को मौका देते हैं जिंदगी में कुछ करने का, कुछ लोग उससे फायदा उठा के कुछ बन जाते हैं और कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं और बाद में काश करते रह जाते हैं। हर इंसान इससे फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर हर इंसान एक ही काम करने लग जाए तो ये दुनिया का निजाम नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला ने किसी इंसान के मुकद्दर में इज्जत लिखी होती है, किसी इंसान के मुकद्दर में जलालत लिखी होती है, लेकिन ये फैसला आपने खुद करना है कि आपने अपने नसीब में किसी का नौकर बनकर जलील होना है या इज्जत से पैसा कमा के एक लग्जरी लाइफ का एंजॉय करनी है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपनी नस्लों के लिए। ठीक है, तो आज वह सेशन काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताता चलूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो भी पर्सन आज रात 12 बजे से पहले पहले ज्वाइन कर जाएगा उसको मेरी मेंटोरशिप फ्री में मिलेगी। आप लोगों ने बातें की, पता लगा कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं। जब आप यहाँ पे वर्किंग करेंगे, यहाँ पर आपकी
और इनर स्किल्स जो होते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी को जो डेवलप करते हैं कि आप दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाएं, वो स्किल्स आपको ना तो कोई सिखाएगा और वो स्किल्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड पैदा कर देंगे, एक ऐसा एक मजबूत इंसान आपको बना देंगे कि आप जिंदगी में किसी के नीचे नहीं लगेंगे और किसी से हारेंगे नहीं। ठीक है, ये स्किल्स आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आज रात 12 बजे तक आपका टाइम है, जल्दी से अपने अपलाइन को टेक्स्ट करें कि प्लीज रिजर्व माई सीट्स। वो आपको लिंक सेंड करेंगे, अपनी आईडी क्रिएट करें, अपना पैकेज बंद करें अभी, और इस टीम का पार्ट बने। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जिंदगी में कामयाब हो, मेरी दुआएं आप सबके साथ है। सो पर्सनल मेंटोरशिप में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।